ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। वाकई ये जगह काफी अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही शांत है। यही तो मुझे अजीब लग रहा है। कितनी डरावनी लग रही है ये जगह। अरे, नई जगह होने के कारण रात के वक्त थोड़ा अजीब लगना सामान्य है। डिसूजा अंकल को प्रकृति के बीच रहना पसंद था, इसीलिए उन्होंने ये कॉटेज इस जगह पर बनवाया था। वो यहाँ अकेले ही रहते थे? हाँ, अपनी पत्नी से तलाक होने के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं आकर बस गए थे। अकेले रहने वाले लोग अजीब सी जगह ही चुनते हैं। जूली और नयन सैम के कहने पर उसके अंकल के कॉटेज आए हुए थे। इस कॉटेज के आसपास खूबसूरत पहाड़ियां और घने जंगल मौजूद थे। तीनों ने सोचा कि रात यहीं गुजार लेंगे और दिन निकलते ही इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बातें करते करते तीनों कॉटेज के भीतर दाखिल हो गए, जहां उन्हें एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। आप लोग? हम डिसूजा अंकल से मिलने आए हैं। मैं उनका नेफ्यू सैम हूँ। उस आदमी ने एक पल के लिए सैम को ध्यान से देखा, फिर सिर झुकाते हुए बोला, मेरा नाम पीटर है। मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन साहब तो यूरोप गए हुए हैं। पीटर की बात सुनकर सैम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यूरोप? लेकिन मैंने आने से पहले आज ही उनसे फोन पर बात की थी। पीटर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ तीनों को अंदर आने का इशारा किया। और उसी पल कॉटेज के अंदर की खामोशी और भी भारी हो गई। आप बिल्कुल आराम से रहिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। फिलहाल तो हमारे लिए थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम कर दीजिए, गला सूख गया है। जी सर, आप आराम कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ भी कहो यार, हिल फॉरेस्ट की ट्रिप हमेशा मजेदार होती है, पर क्या? पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे सच में रोंगटे खड़े हो जाए। हाँ यार, सही कहा तूने। शट अप गाइस, आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है। बहुत बोरियत महसूस हो रही है यार। तुम्हारी इस बोरियत का अच्छा इलाज यही है कि सो जाओ चुपचाप। तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीटर वहां आ जाता है। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स की कुछ बोतलें और सैंडविच की एक ट्रे होती है। ये लीजिए सर, जब तक डिनर तैयार हो रहा है आप लोग सैंडविच खा लीजिए। थैंक यू पीटर। कोल्ड ड्रिंक के घूंट लेते हुए सैम और नयन की नजरें कॉटेज के दीवारों और खिड़कियों पर घूमने लगी। पीटर, ये इलाका काफी सुनसान है। क्या यहाँ कभी कोई अजीब घटना हुई है? नयन प्लीज ऐसी बातें मत करो। अरे जूली, पुरानी जगह है, कुछ ना कुछ कहानियां तो होंगी ही। कहानियां तो बहुत है साहब, पर उन्हें सुनने के लिए आपका दिल और दिमाग दोनों मजबूत होने चाहिए। आप बताइए ना, क्या ये जगह भूत प्रेत वगैरह से जुड़ी हुई है? पीटर ने हल्की सी मुस्कान देते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अगर आप सच में आत्माओं के बारे में जानना चाहते हैं या उनका अनुभव लेना चाहते हैं तो मेरे पास एक चीज है जिससे आप आत्माओं का अनुभव कर सकते हो। कौन सी चीज? ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड, जिससे आत्माओं से बात की जाती है? हाँ, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे कम से कम देख तो सकते हैं जूली। हाँ यार, बस ट्राई करेंगे। पीटर ने कमरे के कोने की ओर इशारा किया और कहा, वो बोर्ड उस पुरानी अलमारी में रखा है। अगर जरूरत पड़े तो आप वहां से ले लीजिएगा साहब। इतना कहकर पीटर बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सैम उसी पुरानी अलमारी को खोलकर उसे टटोलने लगता है, जहां उसे एक लकड़ी का बोर्ड मिलता है। शायद यही वो चीज है जिसके बारे में पीटर बात कर रहा था। ये तो किसी तरह का गेम लगता है।
हाँ, देखने में तो बिल्कुल गेम जैसा ही लग रहा है। अरे वो सब छोड़ो यार, ये सोचो कि इसे खेला कैसे जाता है। तीनों अभी उसी अजीब से गेम को खेलने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक डोरबेल बज उठी। सैम ने दरवाजा खोला तो सामने पीटर खड़ा दिखाई देता है, जो रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा होता है। मे आई हेल्प यू सर? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? सैम ने पहले तो कुछ सोचा, फिर उससे उस बोर्ड के बारे में पूछा। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस गेम को खेलते कैसे हैं? हाँ बिल्कुल सर, लेकिन इसे खेलने से पहले इसके कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कमरे में शांति होनी चाहिए, कोई शोर नहीं, कोई मजाक नहीं। इसके बाद आप सभी लोगों को गोल घेरा बनाकर बैठना होगा। फिर अपनी अपनी उंगलियां हल्के से प्लेनचेट पर रखनी है। जैसे ही आप सब सवाल करोगे, प्लेनचेट यस या नो अक्षर की तरफ जाएगा। और हाँ, सवाल छोटे और साफ होने चाहिए। एक बार में सिर्फ एक ही सवाल पूछना, ध्यान रहे। खेल खत्म करने से पहले आत्मा को साफ शब्दों में अलविदा कहना मत भूलना, क्योंकि ये ठीक नहीं माना जाता। इतना कहकर पीटर वहां से चला जाता है। इसके बाद पीटर के कहे अनुसार सैम सफेद चौक से जमीन पर एक सितारा बनाता है। उस सितारे के हर कोने पर वो एक एक करके मोमबत्तियां जला देता है। इसके बाद सैम ओइजा बोर्ड को उस सितारे के बिल्कुल बीचों बीच रख देता है। सैम, तुझे पता है ना कि हम क्या करने जा रहे हैं? रिलैक्स जूली, हम बस ये देखना चाहते हैं कि ये सब सच में काम करता है या फिर सिर्फ ये अफवाहें हैं। तो क्या हम खेल शुरू करें? ठीक है। इसके बाद सैम बोर्ड के बीचों बीच एक सिक्का रखता है। फिर आंखें बंद करके वो सभी को उस बोर्ड पर उंगलियां रखने को कहता है। इस कमरे में हम तीनों के अलावा जो कोई भी है जो हमें सुन सकता है और देख सकता है, अगर हाँ तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। सैम के कहने पर कहीं कोई हलचल नहीं होती, किसी तरह से कोई जवाब नहीं आता। सैम एक बार फिर अपना सवाल दोहराता है, क्या यहाँ कोई है जो हमारी आवाज सुन सकता है? इस बार सिक्का अपने आप वाई अक्षर की तरफ खिसक जाता है। जूली और नयन हैरानी से बोर्ड की ओर देखते रह जाते हैं। तभी सैम कांपते हुए अजीब सी आवाज में बड़बड़ाने लगता है, क्यों बुलाया है मुझे? सैम की हालत देखकर जूली और नयन की सांसें थम गई। सैम को क्या हो गया? मैंने पहले ही मना किया था, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। सैम क्या हुआ तुझे? तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी मर्जी से था, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से। सैम उन दोनों पर जोर जोर से हंस रहा होता है, जिसके कारण जूली और नयन उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। कम ऑन गाइस, ये सिर्फ एक प्रैंक था। अरे हमें फिर से एक बार उस बोर्ड को ट्राई करना चाहिए। भाड़ में जाओ तुम, मैं नहीं खेलने वाली वो बकवास गेम। यार सैम, हमें सच में समझना था कि वो पुराना बोर्ड काम करता है या नहीं, मगर तेरे मजाक के चक्कर में सब खराब हो गया। प्लीज गाइस, इस बार कोई प्रैंक नहीं करूंगा, एक बार और ट्राई करते हैं। जूली और नयन मानने को तैयार नहीं थे, पर सैम के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार दोनों तैयार हो गए। अब एक बार फिर से खेल शुरू हो चुका होता है, मगर इस बार तीनों पूरी तरह गंभीर होते हैं। अब क्या इस कमरे में हम तीनों के अलावा कोई आत्मा, प्रेत या जिन मौजूद है? जब सैम दोबारा अपना सवाल दोहराता है तो सिक्का अपनी जगह से हिलकर एक बार फिर वाई अक्षर पर जाकर रुक जाता है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहते हो तुम सब? सैम, अगर तू बार बार ऐसा करेगा तो उठ जाऊंगा मैं। हाँ, ये फिर से शुरू हो गया। यार कसम से मैंने कुछ नहीं किया। सैम अपनी सफाई देते हुए जूली और नयन को समझा ही रहा था कि तभी बोर्ड पर लिखा सिक्का अपने आप जोर जोर से हिलने लगा और इस बार एन अक्षर पर जाकर रुक गया, जिसका मतलब था कि उस कमरे में जो भी मौजूद था वो उन्हें नहीं जानता था। बंद करो ये बकवास गेम, मुझे नहीं खेलना।
अब तो मुझे भी लगता है इस गेम को यहीं रोक देना बेहतर होगा। तीनों काफी डर चुके थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप सब कुछ समेटकर फिर से उसी अलमारी में रख दिया। उन्हें लग रहा था कि बोर्ड को वापस रख देने से खेल खत्म हो जाएगा, मगर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। सैम जैसे ही उस ओइजा बोर्ड को अलमारी में रखकर वापस लौटता है, उसी वक्त जूली का ध्यान उसकी गर्दन पर चला जाता है। सैम, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान ठीक उसी तरह का निशान उस ओइजा बोर्ड पर भी बना हुआ था। निशान तो तुम्हारी गर्दन पर भी बना हुआ है जूली, और शायद मेरी गर्दन पर भी। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है ये जरूर किसी खतरे का संकेत है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, ये जगह अब सही नहीं लग रही। एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तीनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे, मगर बाहर जाने के सारे दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। कोई है? दरवाजा खोलो, हम अंदर बंद हो गए हैं। हे भगवान, ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? नहीं, हमें यहाँ जानबूझकर फंसाया गया है। अब यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। नयन समझ चुका होता है कि वे तीनों एक सोची समझी साजिश का शिकार बन चुके हैं। तभी अचानक तीनों को अपने ऊपर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। तीनों ने धीरे से गर्दन उठाकर जब ऊपर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और तभी कॉटेज के भीतर फैली खामोशी के बीच उनकी नजर अचानक छत से झूलती हुई 3 लाशों पर जाती है। वे 3 लाशें किसी और की नहीं बल्कि उन तीनों की ही होती है। उस डरावने मंजर को देखते ही तीनों दहशत के मारे चीखते चिल्लाते हैं। ये तो हमारी लाशें हैं। क्या हम सच में मर चुके हैं? मैं मरना नहीं चाहती। ये सब क्या है? जान बचाने की आखिरी कोशिश में तीनों ने बाहर भागना चाहा, लेकिन तभी अचानक उनके ठीक पीछे दरवाजा खुलने की तेज आवाज गूंज उठी। हिम्मत जुटाकर जब तीनों पलटकर देखते हैं तो सामने पीटर नजर आता है। पीटर, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। वहां हमारी ही जैसे शक्ल की 3 लाशें लटकी हुई है। वो वहां कोई है जो हमें मारना चाहता है। प्लीज शांत हो जाइए, आपके पीछे कोई नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? पीछे कॉटेज की छत से 3 लाशें लटक रही हैं। रिलैक्स सर, पीछे कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो खुद ही देख लीजिए। तीनों ने डरते हुए दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वहां सच में कोई नहीं था। अब उन तीनों का भ्रम था या फिर कुछ और, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल तीनों ने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया और एक एक करके बाहर निकल गए। कार में सामान रखते समय कॉटेज का मैनेजर पीटर उन्हें ध्यान से घूरे जा रहा था। सामान रखने के बाद जैसे ही वे लोग कार में बैठे, पीटर पास आकर बोला, उम्मीद करता हूँ सर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। उनमें से किसी ने भी पीटर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सैम ने कार स्टार्ट की और वे तुरंत वहां से निकल गए। कार कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि सैम ने अचानक ब्रेक मार दिया। ओह शिट, अब क्या हुआ सैम? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मेरा फोन वहीं उसी रूम में छूट गया। भाई मेरा फोन ले ले, या तू बोल तो मैं तुझे नया फोन दिला दूंगा, पर अभी यहाँ से चल यार। यार वो फोन बहुत महंगा है और उसमें मेरा पर्सनल डेटा भी है। अगर वो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बस 2 मिनट वेट करो, मैं अभी गया और अभी आया। सैम प्लीज वापस मत जा। सैम प्लीज। जूली और नयन ने सैम को बहुत समझाया, मगर सैम नहीं माना। कार में बैठे नयन के हाथ कांप रहे थे। उसने घड़ी देखी और जूली से कहा, अगर सैम को 5 मिनट से ज्यादा का समय लग गया
तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो नयन? सैम अपना दोस्त है, उसे ऐसे छोड़कर हम नहीं जा सकते। तुमने देखा ना अभी कुछ देर पहले हमारे साथ क्या हुआ। अगर तुम्हें भी उसके साथ मरना है तो तुम भी शौक से जा सकती हो, पर मैं उसका इंतजार 5 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नयन को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी कार के दरवाजे के पास कोई खड़ा हो। पहले तो वो डर गया, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे लगा कि वो सैम ही है। क्या हुआ? फोन नहीं मिला क्या? हाँ, मिल गया। हाँ तो यहां से जल्दी चल। सैम दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा, लेकिन इस बार उसका बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ था। जहां नयन और जूली के चेहरों पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी, वहीं सैम अजीब तरह से शांत और खामोश नजर आ रहा था। सुनसान जंगल के बीच से गुजरते हुए रास्ते पर तीनों भागे जा रहे थे। कॉटेज अब काफी पीछे छूट चुका था, लेकिन तभी अचानक सैम ने कार रोक दी। तुमने यहाँ कार क्यों रोक दी सैम? सैम अभी भी खामोश था। फिर जूली ने भी वही सवाल दोहराया। कई बार पूछने पर आखिर में सैम भारी आवाज में बोला, मुझे भूख लगी है। यहाँ जान गले में अटकी हुई है और तुझे भूख लगी है? नयन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सैम ने अचानक नयन का हाथ पकड़ लिया और अपने दांतों से उसका मांस जूली सैम के उस खौफनाक रूप को देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर नयन भी तड़पते हुए आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब जूली की आंख खुली तो उसने खुद को अपने दोस्तों के साथ फिर वही पुराने कॉटेज के अंदर पाया। उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि उसके सामने वही ओइजा बोर्ड रखा हुआ था। सैम और नयन भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, बल्कि नयन के हाथ से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उसे जरा सा भी होश नहीं था। सैम, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने ऐसा क्यों किया और तुम हमें फिर से यहाँ क्यों ले आए? मैं ले आया? मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। बस इतना याद है कि जब मैं फोन लेकर बाहर निकला तो तुम दोनों वहां से जा चुके थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये आत्माएं हमें इस जगह से बाहर जाने नहीं देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए सैम? मुझे लगता है हमें ये खेल दोबारा खेलना होगा और ये जानना होगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। सैम के इतना कहते ही ओइजा बोर्ड पर एक बार फिर हलचल होने लगी और सिक्का अपनी जगह से वाई अक्षर पर जाकर रुक गया, जिसका मतलब था यस। ये अपने आप चल रहा है। सैम ने एक बार फिर खेल शुरू किया और पहला सवाल पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? उसी पल नयन का शरीर किसी पत्ते की तरह कांपने लगा। इससे पहले कि जूली और सैम कुछ समझ पाते, नयन अचानक शांत हो गया और अजीब सी आवाज में हंसते हुए कहा, मुझे तुम दोनों की आत्माएं चाहिए। प्लीज प्लीज जाने दो, हम दोबारा कभी इस जगह पर नहीं आएंगे। तुम्हें ये खेल अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था। इस कॉटेज के मालिक और उसके साथ रहने वाले पीटर ने भी यही गलती की थी। इसका मतलब तुमने मेरे अंकल जॉन डिसूजा को भी? उसे भी इस खेल को अधूरा छोड़ने की सजा मिली और अब तुम भी नहीं बचोगे। अपने अंकल की मौत की खबर सुनकर सैम की आंखें भर आईं, लेकिन इस वक्त रोने का कोई फायदा नहीं था। वो किसी भी हाल में वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तो तुम्हारा मकसद क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? मैं अपनी दुनिया बनाना चाहता हूं, एक ऐसी दुनिया जहां डर राज करे और इंसानों की आत्माएं मेरी ताकत बने। जो भी यहाँ आया या तो मेरी दुनिया का हिस्सा बना
या फिर हमेशा के लिए यही कैद हो गया। अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही शैतान की ठंडी हंसी पूरे कॉटेज में गूंज उठी। अगले ही पल नयन का पूरा शरीर एक जोरदार झटके के साथ अकड़ना शुरू हो गया और आंखें अचानक पीछे की ओर पलट गई। सैम देखो, उसके मुंह से काला गाढ़ा खून उल्टी की तरह बाहर निकल रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नयन, आंखें खोल नयन। नयन की सांसें थम चुकी हैं। अब हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। इस पर जूली ने रोते हुए उस शैतान के बारे में पूछा कि क्या वो चला गया। इस पर सैम ने कहा, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम थोड़ी देर और यहां रहे तो वो हमें भी मार देगा। जूली बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद वे तेजी से बाहर की ओर भागते हैं और किसी तरह कॉटेज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वे इस डर से बच गए हैं, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही वे कार में बैठे, कार कुछ ही दूर आगे बढ़ी और फिर अचानक एकदम से रुक गई। सैम जल्दी करो, गाड़ी चलाओ, जल्दी करो। पता नहीं इस गाड़ी को क्या हो गया। सैम बार बार कोशिश करता है, लेकिन कार आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती, जैसे पहिए जमीन में धंस गए हों। उसी वक्त सैम की नजर बैक मिरर पर पड़ती है और उसकी धड़कन जैसे रुक सी जाती है और पीटर के साथ जूली, नयन और सैम के अंकल जॉन डिसूजा भी खड़े नजर आते हैं। उन सब की आंखों की पुतलियां काली थी और शरीर बेजान, धुंधले से दिखाई दे रहे थे। सभी धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं और सैम को अपनी ओर बुलाते हैं। वापस आ जाओ, अब तुम भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन चुके हो। अगर वहां जूली खड़ी है तो ये मेरे साथ कौन है? सैम के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक साथ बैठी जूली का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें अजीब सी हो गई और सूखने लगे और गर्दन एक तरफ झुक गई, मानो उसके अंदर कोई और उतर आया हो। जूली, क्या हुआ तुम्हें? जूली! सैम ने घबराकर उसे हल्का सा हाथ लगाया तो उसका शरीर पुतले की तरह एक तरफ लुढ़क गया, जैसे उसमें अब जान ही नहीं बची हो। यह मंजर देखकर सैम का गला सूख चुका था। डर के मारे उसने एक बार फिर से बैक मिरर की तरफ देखा, जहां इस बार कॉटेज के बाहर 4 नहीं 5 लोग नजर आ रहे थे और 5वां सैम खुद था। उसकी भी एक परछाई वहीं खड़ी थी। उसी पल सैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी आत्मा को खींच रही हो। उसका दम घुटने लगा, सीना भारी हो गया। सैम ने बचने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। कुछ ही पलों में सैम भी पुतले की तरह सीट पर ढह गया और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह होते ही कॉटेज के बाहर एक नई कार आकर रुकी और पीटर ने उसी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। वेलकम सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।